अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ये शेडो लगाना सीखेंगे। आपने अक्सर शेडोज़ देखे होंगे, बॉक्स के शेडो, टेक्स्ट शेडो। मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एक इमेज शेडो बना सकते हो। एक आपने तस्वीर लगाई, आप उस तस्वीर के शेडो ले सकते हो यूजिंग CSS। ये भी बहुत आसान सी चीज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। समटाइम्स हम स्लाइडर्स बनाते हैं। एक स्लाइडर का मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, आप उस लिंक पे जाओ, वो वाला स्लाइडर देखो, उसमें ये रिफ्लेक्शन जो है वो यूज़ की गई है। तो इस तरह से आप जो इमेज रिफ्लेक्शन है वो यूज़ कर सकते हो और ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। और एक समझ क्रिएटिविटी शो करने के लिए अपने प्रोजेक्ट्स में ये एक अच्छी अफादियत की चीज़ रहेगी। तो उसके लिए मैं अपने कोड एडिटर में आऊँगा। पहले आपको फोल्डर दिखाता हूँ, इसमें index.html, style.css और एक इमेज हमारे पास मौजूद है। और इस इमेज का मैं शेडो लगाऊंगा। आप किसी भी इमेज का लगा सकते हो, मतलब आप इमेज रिप्लेस कर दोगे, आपका शेडो भी रिप्लेस हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे इसका साथ में लाइव प्रीव्यू भी ओपन कर लेता हूँ। ये साथ में इसका मैंने लाइव प्रीव्यू ओपन कर लिया। अब सिर्फ इसमें मैंने एक डिव ली हुई है, उसको मैंने क्लास दी है कंटेनर, और साथ में उसके अंदर डिव है, उसको मैंने क्लास दी हुई है रिफ्लेक्शन। जस्ट दैट, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। तो इस कंटेनर को यहाँ से करता हूँ मैं कॉपी, style.css में आया और इसका ये ओवरफ्लो एक्सेस खत्म कर दें। और यहाँ पे मैं कंटेनर को सिलेक्ट करके यहाँ पे सबसे पहले मैं हाइट दूंगा। हाइट इसे मैं दूंगा 100 VH, विड्थ इसे मैं दूंगा 100 VW, और फिर इसे मैं डिस्प्ले दूंगा, डिस्प्ले इसे फ्लेक्स, और विड्थ इसकी VW की बजाय मैं इसको 100% कर देता हूँ, तो सेम ही चीज़ है। जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और थोड़ा सा हम मार्जिन दे देंगे टॉप से 30 पिक्सल। अब इसके नीचे हम रिफ्लेक्शन लगाएंगे। रिफ्लेक्शन वाली क्लास को यहाँ से करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे आया रिफ्लेक्शन, इसे हम सबसे पहले विड्थ देंगे। विड्थ इसमें देता हूँ 500 पिक्सल, और हाइट 33 पिक्सल, पोजीशन रिलेटिव, और उसके बाद इसे हम बैकग्राउंड देंगे। बैकग्राउंड में इसके हम URL और इमेज URL, यहाँ पे हमारे पास इमेज आ गई, image.jpg। तो यहाँ हमारे पास इमेज आ रही है, यहाँ हमारे पास इमेज आ रही है। ऐसा यहाँ पे हमने 33 नहीं, 333 देना है। और अब इसको हम बैकग्राउंड साइज देंगे। बैकग्राउंड साइज कवर, और बैकग्राउंड पोजीशन, बॉटम, और बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो में हम इसमें 2 बॉक्स शेडो लगाएंगे। सबसे पहले होगा 0 पिक्सल, फिर 50 पिक्सल, फिर 70 पिक्सल, RGBA, और इसमें 0 वाओ 0, और जो हमारा लास्ट वाला कलर है अल्फा कलर, वो हम इसे देंगे 0.3 या 0.3 का लो, 0.3 वो हम देंगे। और इसमें कॉमा लगा के जो इसमें दूसरा शेडो होगा, इसी को मैं कॉपी करता हूँ क्योंकि वो भी हमने RGBA यूज़ करना। इसको कॉपी किया, नीचे आया, यहाँ से इसको कॉपी करके उसको पेस्ट किया। अब यहाँ पे जो इसका फर्स्ट होगा वो 0 पिक्सल होगा, सेकंड इसको होगा 10 पिक्सल, उसके बाद फिर 10 पिक्सल, और यहाँ पे 0.1। ये इसका हमने बॉक्स शेडो लगा दिया, और ये कॉमा भी इसका ख़त्म किया। तो इसके ऊपर एक प्यारा सा बॉक्स शेडो जो है वो अप्लाई हो गया। अब इसके जो इमेज है ना, जो उसके रिफ्लेक्शन होगा, उसके लिए हम CSS के सूडो एलिमेंट्स यूज़ करेंगे, आफ्टर और बिफोर। अगर उसका आपको नहीं पता तो आप CSS वाली जो सीरीज़ है उसमें आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ से रिफ्लेक्शन को करूँगा यहाँ से सेलेक्ट, और यहाँ पे मैं इसको लगाऊंगा आफ्टर में इसका जो कंटेंट, सबसे पहले इसका एट्रीब्यूट होता है कंटेंट इसका होगा हमारे पास एम्प्टी,
और उसके बाद इसको बैकग्राउंड इमेज वो हम देंगे इसे इनहेरिट, और विड्थ इनहेरिट जो इसकी पेरेंट की होगी, हाइट इसे देंगे 40%, और पोजीशन एब्सोल्यूट पोजीशन एब्सोल्यूट ये ऊपर समझिए उसके ऊपर आ रहा है पोजीशन एब्सोल्यूट से। अब इसको बॉटम देंगे, बॉटम से दूंगा -41% ये, और हमारे पास थोड़ा सा नीचे आ गया। और ट्रांसफॉर्म में से दूंगा स्केल y -1, और उसके बाद बैकग्राउंड साइज इसका, कवर हम यहाँ पे करेंगे कवर नॉट कंटेनर, कवर करेंगे तो हमारे पास सही से डिस्प्ले होगा। अब जिस तरह से यानी इमेज आ रही है सेम उस तरह से अब हमारे पास उल्टी इमेज आ रही है, मतलब जिस तरह से एक शेडो होता है ना किसी चीज़ का। अब इसको हम थोड़ी सी ओपेसिटी है इसकी वो कम कर देते हैं, ओपेसिटी हम इसकी कर देते 0.5, तो ये थोड़ा सा हमारे पास धुंधला सा नज़र आ रहा है। अब जो रिफ्लेक्शन इसके बिफोर पे हम लगा देते हैं कलर, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ आफ्टर मैं यहाँ पे कर दूंगा बिफोर, और बिफोर पे कंटेंट इसका एम्प्टी होगा, और विड्थ इसकी इनहेरिट होगी, मतलब जितनी इसकी पेरेंट की है उतनी, और हाइट इसकी होगी 42%, और पोजीशन एब्सोल्यूट बॉटम -42%, और इसके ऊपर हम बैकग्राउंड देंगे, इसे हम भी रेड लगाते हैं, रेड, और जी इंडेक्स इसका हम देंगे 1। अगर आपको जी इंडेक्स का नहीं पता तो जी इंडेक्स के ऊपर एक इंटायर वीडियो मौजूद है, वो जाके आप देख सकते हो। अब इसका जो शेडो आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो, या इसके ऊपर आप ट्रांसपेरेंट जो है कलर भी लगा सकते हो। मैं यहाँ से काम कर दूँ, से को ये इसके ऊपर आ गया, लेकिन मैं इसके ऊपर ये नहीं यूज़ करूँगा, मैं इसके ऊपर लीनियर ग्रेडियंट कलर है वो मैं यूज़ करूँगा, वो मेरे पास मौजूद है, तो मैं उसी को ले लेता हूँ। तो ये मैं इसके ऊपर एक लीनियर ग्रेडियंट कलर जो है वो अप्लाई करता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ लीनियर ग्रेडियंट, और टू बॉटम वाओ ये वाला, और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसके बाद वाइट वाओ वाइट। अभी थोड़ा सा इसमें कसर बाकी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे भी 250 कर देता हूँ, और यहाँ पे भी 250, और लास्ट पे इसका कर देंगे 0.3। अभी हमारे पास सही से जिस तरह से एक शेड होता है ना वो हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। अब इसको ओपन करें, ये देखिए अब बिल्कुल जिस तरह से कि हमारे पास शेडो होता है कि उल्टी इमेज होती है और थोड़ा सा धुंधला होता है, सेम उसी तरह से हमारे पास एक शेडो आ रहा है। इस तरह से आप आसानी के साथ किसी भी इमेज के ऊपर बॉक्स शेडो इमेज शेडो लगा सकते हो। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। आई होप आपको इसकी समझ भी आई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।